अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूला नंबर 66 के अंदर हम लोग सीखेंगे कॉलम और कॉलम्स फॉर्मूले को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे यूज करते हैं और साथ ही साथ इसका एक प्रैक्टिकल भी समझेंगे हम लोग कि कैसे इसको ऐसे हेल्पिंग फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं किसी दूसरे फॉर्मूले के साथ। तो देखो कॉलम फॉर्मूला क्या है, पहले सबसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं COLUMN ब्रैकेट। अब ये आपसे पूछा रेफरेंस सेल, तो आप किसी भी एक रेफरेंस सेल पर क्लिक कर दो, ब्रैकेट बंद करो। अब ये आपको बता देगा आपका कॉलम नंबर कौन सा चल रहा है। तो अभी कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम चल रहा है। एंटर प्रेस कर दो तो देखो पांचवा कॉलम आ गया। अब देखो कॉलम नंबर आ गया 5। अब देखो इस वाली लाइन में आप कहीं पर भी क्लिक कर देना, ये आपको कॉलम नंबर 5 ही दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और मैं E3 वाले एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर E20 वाले सेल पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो भी देखो हमें कॉलम यहाँ पे 5वां ही देगा, क्योंकि ये पूरी लाइन ही हमारी कॉलम नंबर 5 है। अब यहाँ बात करते हैं कॉलम्स फॉर्मूले की, तो हम इक्वल टू COLUMNS ब्रैकेट। कॉलम फॉर्मूला क्या करता है, कॉलम फॉर्मूला आपको ये बताता है कि भाई आपका जो कॉलम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। लेकिन कॉलम्स फॉर्मूला क्या करता है, ये आपको ऐसे एक आपको रेंज यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोवाइड करनी होती है, जिसको कि ये यहाँ पे काउंट करके बताएगा कि आप कितने कॉलम्स को यूज कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक के एरिया में कॉलम्स को काउंट करना है। ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो कॉलम चल रहे हैं ये आपके 5 चल रहे हैं। सेल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, मैंने कहा यहाँ तक ले रहा हूँ, तो देखो हमें 7 कॉलम यहाँ पे दे देगा कि भाई यहाँ से पहले कॉलम से जो स्टार्ट किया है और यहाँ तक जो हम आए हैं हमारे पास 7 कॉलम यूज हुए हैं। अब इनको आप ऐसे हेल्पिंग फॉर्मूला आप कैसे यूज कर सकते हैं वी लुकअप के अंदर, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला, तो हमने इक्वल टू लगाया VLOOKUP ब्रैकेट। इसके बाद ये हमसे पूछता है लुकअप वैल्यू, तो हमने लुकअप वैल्यू डाल दी कि भाई लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, कॉमा टेबल एरे। अब टेबल एरे में क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया हमें यहाँ पे देना होता है, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम कौन सा हमें चाहिए, दूसरा, क्योंकि जहां से हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं वहां पे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना, नेम, तो नेम हमारा दूसरे कॉलम पे आ रहा है, तो हमने 2 नंबर दे दिया, कॉमा लगाया, 0 लगाया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर। तो देखो 109 पे जो भी नाम आ रहा है वो यहाँ पे इसने निकाल के हमें दे दिया। तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब मुझे सैलरी निकालनी है तो मुझे 3 नंबर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 4 नंबर लगाना पड़ेगा। हर एक बार इस फॉर्मूले के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसी के अंदर कॉलम फॉर्मूले को यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से लास्ट की वैल्यू को हटाता हूँ और मैं यहाँ लगाता हूँ कॉलम का फॉर्मूला, तो COLUMN कॉलम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फिर मैं बाद में आपको कॉलम्स का भी फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आपको सिखाएगा रेफरेंस, तो भाई हमें 2 नंबर कॉलम चाहिए, तो 2 नंबर कॉलम कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं, 0 लगाते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब देखो जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे मूव नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन वाले एरियाज को F4 दबा के यहाँ पे लॉक कर देते हैं। हमने टेबल वाले एरिया को लॉक कर दिया, जो हमारा टेबल का एरिया है, और साथ ही साथ हमारे पास जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसको भी हमने लॉक कर दिया, और B3 हमने यहाँ पे सेल दे दिया ये वाला, क्योंकि ये पहला कॉलम, ये दूसरा, और एंटर। तो हमारे पास आ गया। और हम इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं, तो देखो ये यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ गया। ये वैल्यू सही है, डेट हमारी सही नहीं आ रही है, तो हम नॉर्मली जनरल पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमारे पास 109 नंबर वाले एम्प्लॉय की आईडी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास डेटा निकल के आ गया। अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहें कॉलम्स फॉर्मूले को, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे 109 नंबर की ही आईडी ले लेते हैं, इक्वल टू VLOOKUP लुकअप ब्रैकेट। लुकअप वैल्यू ये वाली है, इसको हम लॉक कर देते हैं F4 लगा के, कॉमा टेबल एरे, ये पूरा का पूरा टेबल है हमें, इसको भी हम F4 से लॉक कर लेते हैं, कॉमा। अब हम यहाँ लगाएंगे कॉलम्स का फॉर्मूला, तो COLUMNS ब्रैकेट। अब यहाँ पे आ रहा है एरे, कहाँ से कहाँ तक, तो देखो हमारा जो कॉलम है वो दूसरा चाहिए, तो हमारा 1 नंबर ये है, दूसरे नंबर का ये है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक के एरिया को सिलेक्ट कर दिया। और जो पहला वाला सेल है, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये पहला वाला सेल जो है B4 वाला, इसको हमने लॉक कर दिया, क्योंकि हम जब इसको ड्रैग करेंगे तो आगे तब जाएगा तो ये 3 नंबर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 4 नंबर हो जाएगा। लास्ट में ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा बंद करेंगे और 0 डाल देंगे यहाँ पे ट्रू वैल्यू के लिए, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, तो देखो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। इसकी डेट और टाइम को यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो नेहा शर्मा 2 हैं, तो हमारे पास ये नेहा शर्मा दूसरी वाली आ गई। मैं यहाँ पे इसका नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ 5 नंबर देता हूँ और एंटर। तो देखो हमारे पास 1/5 जो है वो अंजलि सिंह है, 4000 सैलरी है, और ये इसकी डेट है जिस डेट को इसने यहाँ पे ज्वाइनिंग की। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉलम्स और कॉलम्स फॉर्मूले को ऐसे हेल्पिंग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में।